गाइस, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप भी EMI पे प्लॉट लेने की सोच रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो मेरी कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। इससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने प्लॉट का पोजीशन लेते हुए और कब्जा लेते हुए। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है, जब भी आप अपने प्लॉट EMI पे ले रहे हों तो उस प्लॉट का या उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ज़रूर चेक कर लीजिए। वैल्यूएशन प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर ग्रोथ पर ईयर आपको वो प्लॉट कितना दे सकता है। अगर वो प्लॉट आपको लगभग 30% का सालाना रिटर्न दे सकता है तो ज़रूर आप उसमें चेक करिए कि फिर वो बिल्डर आपको वो प्लॉट EMI पे क्यों दे रहा है। तो कोई भी बिल्डर या डेवलपर्स अपना नुकसान करके आपको EMI पर ऐसा प्लॉट नहीं देगा या ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देगा जिसका सालाना ग्रोथ लगभग 30% या 30% से ज़्यादा हो रहा हो। तो ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई दिक्कतें हैं या फिर क्या कारण है। ज़रूर आप उसको चेक करिए कि क्यों बिल्डर आपको EMI पे दे रहा है ऐसा प्रॉपर्टी जिसका ग्रोथ लगभग 30% सालाना आपको मिलेगा या मिलता रहेगा। क्योंकि आप अगर बिल्डर ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है और वो बेच रहा है तो उसने जाहिर सी बात है पूरा पैसा लगाया होगा, और पूरा पैसा लगाने के बाद उसको उसके प्लॉट पे अच्छा खासा सालाना 30% का ग्रोथ मिल सकता था, लेकिन वो फिर आपको EMI पे साल 2 साल 3 साल की EMI पे वो प्लॉट क्यों दे रहा है। तो ज़रूर इसके बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप EMI पे प्लॉट ले रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि जिस साइट पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी बिल्डर के साथ, तो उस साइट पे उस बिल्डर का या उस डेवलपर का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उस साइट पे मान लीजिए जो भी अमाउंट लगा रहे हैं या फिर 5 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हैं, तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए क्या बिल्डर ने उस पर कुछ पैसा लगाया है। मिनिमम आप कोशिश करिए कि आप ऐसी साइटों पे पैसा लगाइए जिस साइट में बिल्डर ने आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 100 गुना खुद का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। इससे आपका पैसा बिल्कुल सेफ हो जाता है उस साइट पे। तो मेरा तीसरा पॉइंट, जब भी आप किसी बिल्डर्स, डेवलपर्स या प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोई भी साइट आप देखने जाते हैं तो जो वो आपको कई साइटें दिखाता है जो उसने पहले डिलीवर कर रखा है या जिस साइट पे वो काम चल रहा है या काम कर रहा है, फिर वो आपको उस साइट पे ले जाता है जो साइट पे आपको वो प्लॉट देना चाहता है। तो दोस्तों, आप ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी बिल्डर से उसकी कोई साइट खरीदने नहीं जा रहे हैं, आप उस साइट में या तो कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं। अगर आप फ्लैट या इन सब में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप उसके साइट में किसी फ्लैट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आपको कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी आप अकेले अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड और अपने दोस्तों को वो अपना प्लॉट दिखाना चाहें तो बिना बिल्डर्स या बिना डेवलपर के सहारे अकेले भी जाके आप अपने प्लॉट पे अपने फैमिलीज़ को, मेंबर को या अपने फ्रेंड्स को खड़ा कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अपने प्लॉट का लेआउट एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि उस साइट में आपका प्लॉट कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे कहाँ पे आपका प्लॉट वो मिलता है उस साइट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये EMI पे प्लॉट लेने वाले कई लोगों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि वो साइट पे तो बता देते हैं लेकिन साइट के में उनका प्लॉट कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं और वो EMI देते रहते हैं, साल 2 साल 3 साल तक वो EMI देते रहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट ज़रूर आप चेक कर लीजिए जब भी आप किसी के साथ आप EMI पे प्लॉट लेने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे चौथे पॉइंट में ये है कि जब भी आप किसी भी बिल्डर के साथ EMI पे प्लॉट लेते हैं, साल 2 साल 3 साल की जो भी EMI वो आपको देता है, तो इतनी तो गारंटी होती है कि आपको उस अपने EMI के प्लॉट पे आपको 2 चीज़ें तो नहीं मिली होंगी। पहला, इमीडिएट पोजीशन, मतलब आपको अभी उस समय तक जब तक आप EMI पूरा नहीं कर देते हैं आपको अपने प्लॉट का कब्जा नहीं मिल पाता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ज़मीन में इन्वेस्टमेंट में, वो है आपका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज जो भी है, मतलब तो वो दोनों चीज़ें एट ए टाइम EMI पे प्लॉट लेने वालों को ये दोनों चीज़ें उस समय तक नहीं मिलती हैं जब तक उनका पूरा पैसा कंपनी पे वो अपने प्लॉट का जमा ना कर दें। तो दोस्तों, आप चौथे पॉइंट के हिसाब से आप ये चीज़ ज़रूर बिल्डर्स के साथ आपको अपनी सेफ्टी के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करिए।
आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, आप कब्जा नहीं ले सकते, तो लेकिन आप एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अपने और अपने बिल्डर जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके बीच में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो करा सकते हैं। तो उनसे आप वो सारे पॉइंट्स पे अपने वकील द्वारा आप सारे पॉइंट्स लिख के आप उस बिल्डर के साथ या उस डेवलपर के साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, जिसमें आप अपने आप को कई लेवल पे सेव कर सकें, अपने पैसे को सेव कर सकें। ठीक है, कई बार डेवलपर और बिल्डर कहते हैं कि भाई हम आप एग्रीमेंट बना के आपको दे देंगे या फिर अपने कंपनी के लेटर पैड पे हम आपको लिख के पूरा दे देंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने आप को सेव करेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, जिस साइट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने वकील द्वारा एक पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तैयार करिए, और तैयार करने के बाद आप अपने पॉइंट्स को उनके सामने रखिए कि भाई इस पॉइंट पे हम आपके साथ रेडी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे आपका और आपके बिल्डर का दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन और एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अगर ईएमआई में किसी भी साइट पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा लगभग सेफ होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, लगभग 7 सालों से हमने भी रियल एस्टेट में कई प्लॉट्स ऐसे बेचे हैं जो कस्टमर ने ईएमआई पे लिए हैं, और हमने जितने भी प्लॉट ईएमआई पे दिए हैं इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, अपने कस्टमर को पूरा इन्फॉर्मेशन देते हुए हमने ये प्लॉट्स उनको दिए हैं ईएमआई पे भी, क्योंकि ईएमआई पे प्लॉट लेना कस्टमर के लिए या फिर जो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। आज हर चीज़ लगभग ईएमआई पे आ चुकी है। अगर आप एक छोटा सा मोबाइल लेना चाहते हैं या बड़ा कार भी ख़रीदना चाहते हैं या एक घर में फ्रिज लाना चाहते हैं या वॉशिंग मशीन, मतलब जो भी चीज़ आप प्लानिंग करते हैं, आज 0% फाइनेंस और इस टाइप की स्कीम जो मार्केट में अवेलेबल है वो कस्टमर की परचेजिंग पावर को बढ़ा देती है। तो रियल एस्टेट में भी ईएमआई का बहुत बड़ा महत्व है। ईएमआई पे काफ़ी प्लॉट्स लोगों खरीदते हैं, कई बिल्डर्स बेचते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन 4 बातों का आप विशेष ध्यान रखिए तो उसमें आपकी सेफ्टी रहती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली हो, तो आप मेरे चैनल रियल एस्टेट के पे जो मैंने इस चैनल को बनाया है द परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट, इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं आशा करता हूं कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें आपको रियल एस्टेट की काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी।